हापुड़ जनपद का इतिहास खंगालने प्रेरणा मीडिया की टीम गढ़मुक्तेश्वर से 5 किलोमीटर आगे निकल गई और वहां से जो साक्ष्य देखने और प्रसंग सुनने को मिले वे वाकई अद्भुत हैं। माटी की विरासत 2.0 के इस सफर में आज हम आपको ऐसे ही रोमांचक प्रसंग बताएंगे और उनसे जुड़े साक्ष्य भी दिखाएंगे। हापुड़ से 35 किलोमीटर दूर गंगा नदी के किनारे हमारी टीम बढ़ रही थी। गढ़मुक्तेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर आगे जैसे ही पहुंचे, एक स्थान पर अत्यंत मनोहारी दृश्य देखने को मिला। ऐसा लगा मानो हरिद्वार की हरि की पौड़ी आ गए हों। परंतु ये गढ़मुक्तेश्वर का ब्रिज घाट है। इसे ब्रिज घाट क्यों कहते हैं? इसके पीछे महाभारत काल का प्रसंग जुड़ा है। लेकिन सबसे पहले यहाँ हो रही सायंकालीन भव्य आरती का नजारा देखिए। महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त कौरवों की आत्मा की शांति के लिए धर्मराज युधिष्ठिर और योगीराज श्री कृष्ण ने गहन मंथन किया कि मृत्यु संस्कार कैसे किया जाए। इसके लिए वेद, उपनिषदों और पुराणों का अध्ययन किया गया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, खांडवी वन में भगवान परशुराम ने शिव बल्लभपुर नाम के स्थान पर मुक्तेश्वर महादेव की स्थापना की है, जहां पूजा और यज्ञ के बाद पतित पावनी गंगा मैया में स्नान कर पिंडदान करने से सभी संस्कार पूर्ण हो जाएंगे। साथ ही स्वजनों की आत्मा को भी शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण के इस निर्णय से सब सहमत हो गए और शुभ मुहूर्त पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ पूजन के बाद गंगा जी में डुबकी लगाई गई और एकादशी के दिन गंगा जी के रेतीले मैदान में अपने पूर्वजों के उत्थान के लिए धार्मिक संस्कार कर पिंडदान दिया। तब से यह एकादशी देवोत्थान एकादशी के नाम से जानी जाती है। एकादशी पर पिंडदान के बाद चतुर्दशी तक सभी योद्धाओं की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया और चतुर्दशी की शाम को दीपदान कर श्रद्धांजलि दी गई। अगले दिन पूर्णिमा को फिर गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की गई। ऐसे 7 दिनों तक चले इस संस्कार के बाद सभी अपने अपने पूर्वजों को लेकर संतुष्ट हो गए, जिसके बाद से इस दिव्य स्थान का महत्व कई गुना बढ़ गया। अब प्रत्येक वर्ष लगभग 30 लाख श्रद्धालु अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ आते हैं। प्रत्येक वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा को ब्रिज घाट पर भक्तों और व्यापारियों का समागम होता है। दूर दूर से व्यापारी अपने स्टॉल लगाने गढ़ खादर मैदान पहुंचते हैं। 10 दिन तक चलने वाला कार्तिक मेला गढ़ मेला भी कहा जाता है। इसे अर्ध कुंभ जैसी मान्यता मिली है। ब्रिज घाट परिसर में कई मंदिर भी हैं, जैसे वेदांत मंदिर, गंगा मंदिर, हनुमान जी मंदिर, फलहरी माता जी की कुटी, जहां देश विदेश के श्रद्धालुओं का रैला उमड़ता है। ब्रिज घाट के पुरोहितों का कहना है कि उनके पास जो पोथी है उसमें ब्रिज घाट के लगभग 1500 वर्ष पुराने इतिहास का उल्लेख है। तत्कालीन सरकारी रिकॉर्ड में भी गढ़मुक्तेश्वर और ब्रिज घाट के महत्व को विस्तार से बताया गया है। गजेटियर में लिखा है, इस स्थान पर एक प्राचीन दुर्ग है
जिसकी 18वीं सदी में एक मराठा सरदार ने मरम्मत करवाई थी। गढ़गंगा के किनारे ही एक प्राचीन गांव पूठ है, जो महाभारत काल में पुष्पावती नाम से प्रसिद्ध रहा है। महाकाव्य के अनुसार कौरव यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते थे। यह गांव हस्तिनापुर राज्य की राजधानी की उत्तर दिशा की ओर था। पुष्पावती यानी पूठ में मराठों के बनवाए मंदिर और मिट्टी के किले के अवशेष आज भी मौजूद हैं। महाभारत काल में यह गांव जलमार्ग व्यापार का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ एक अत्यंत मनमोहक भव्य बगीचा भी था। कहा जाता है कि द्रौपदी फूलों की इस घाटी में अक्सर घूमने आया करती थीं। पूठ गांव के पास ही एक लोहारी गांव है, जहां राजा कर्ण का महल था। पर्व त्योहार के अवसरों पर राजा कर्ण यहाँ आते और ब्राह्मणों को सोना दान करते थे। हापुड़ जनपद की विरासत में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही प्राचीन नगर का इतिहास खंगालने। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्रेरणा मीडिया को सब्सक्राइब करें।